बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत बकरा की आयत नंबर 25 का तर्जुमा। ऐ पैगंबर, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आएं और उसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें, उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। उन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। सूरत बकरा हाशिया नंबर 26। यानी निराले और अजनबी फल नहीं होंगे जिनसे वो नामानूस होंगे। शक्ल में इन्हीं फलों से मिलते जुलते होंगे जिससे वो दुनिया में आशना थे। अलबत्ता लज्जत में वो उनसे बदरे जहां ज्यादा बड़े हुए होंगे। देखने में मसलन आम और अनार और संतरे ही होंगे। अहले जन्नत हर फल को देखकर पहचान लेंगे कि ये आम है और ये अनार है और ये संतरा, मगर मज़े में दुनिया के आमों और अनारों और संतरों को उनसे कोई निस्बत न होगी। सूरत बकरा हाशिया नंबर 27। अरबी मतन में अज़वाज का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी है जोड़े, और ये लफ्ज़ शोहर और बीवी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। शोहर के लिए बीवी ज़ौज है और बीवी के लिए शोहर ज़ौज, मगर वहाँ ये अज़वाज पाकीज़गी की सिफ्त के साथ होंगे। अगर दुनिया में कोई मर्द नेक है और उसकी बीवी नेक नहीं है तो आखिरत में उनका रिश्ता कट जाएगा और उस नेक मर्द को कोई दूसरी नेक बीवी दे दी जाएगी। अगर यहाँ कोई औरत नेक है और उसका शोहर बद, तो वहाँ वो उस बुरे शोहर की सोबत से खलासी पा जाएगी और कोई नेक मर्द उसका शरीक जिंदगी बना दिया जाएगा। और अगर यहाँ कोई शोहर और बीवी दोनों नेक हैं तो वहाँ उनका यही रिश्ता अब्दी सोरमदी हो जाएगा। सूरत बकरा की आयत नंबर 26 का तर्जुमा। हाँ, अल्लाह इससे हरगिज नहीं शर्माता कि मच्छर या उससे भी हकीर तर किसी चीज की मिसालें दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो उन्हीं मिसालों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं वो उन्हें सुनकर कहने लगते हैं कि ऐसी मिसालें से अल्लाह ताला को क्या सुरकार। इस तरह अल्लाह ताला एक ही बात से बहुतों को गुमराही में मुब्तला कर देता है और बहुतों को राह रास्त दिखा देता है, और गुमराही में वो उन्हीं को मुब्तला करता है जो फासिक हैं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 28। यहाँ एक एतराज का जिक्र किए बगैर उसका जवाब दिया गया है। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर तवाज़ो मुद्दा के लिए मकड़ी, मक्खी, मच्छर वगैरह की जो मिसालें दी गई हैं, उन पर मुखालफिन को एतराज था कि ये कैसा कलाम इलाही है जिसमें ऐसी हकीर चीज़ों की मिसालें हैं। वो कहते थे कि अगर ये खुदा का कलाम होता तो इसमें ये फजूलियात ना होती। सूरत बकरा हाशिया नंबर 29। यानी जो लोग बात को समझना नहीं चाहते, हकीकत की जुस्तजू ही नहीं रखते, उनकी निगाहें तो बस जहरी अल्फाज में अटक कर रह जाती हैं और वो उन चीज़ों से उल्टे नतीजे निकाल कर हक से और ज्यादा दूर चले जाते हैं। बरक्स उसके जो खुद हकीकत के तालिब हैं और सही बसारत रखते हैं, उनको उन्हीं बातों में हिकमत के जौहर नजर आते हैं और उनका दिल गवाही देता है कि ऐसी हकीमाना बातें अल्लाह ताला ही की तरफ से हो सकती हैं। सूरत बकरा हाशिया नंबर 30। फासिक नाफरमान एहतात की हद से निकल जाने वाला।